महायाना बुद्धिज्म फोर्थ काउंसिल जब हुई तो बाकी गॉड्स, हिंदू गॉड्स का भी या गॉड्स का बनना शुरू हो गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल शायद हुई ही नहीं है। ये दिखाया गया है कि कनिष्का ने क्या किया है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चाइनीज सोर्सेज भी कहते हैं कि इसने वो किया, इसने ये किया। हमें तो अभी पूरी तरह से पता नहीं है कहाँ हुई है, क्या हुई है। अशोकन येले अख काउंसिल त्रेम काउंसिल तम कर तम ये कि बुद्धिस्ट उसने इनको यहाँ से बुलवाया, क्या इसकी सेक्शन डिवीजन को। और माहिरीन का ये कहना है, देखना है कि इट मीन्स कि बुद्धिज्म पहले ही था। आप ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में देखेंगे कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे और जो बुद्धिज्म को मानते थे, उन्होंने विहारास बनाए थे। ज़ैनुल आबिदीन के ग्रैंडसन हसन जो थे, तिम येले कॉरोनेशनस पर बहने अपनी गद्दी पे उनको बिठाया गया। कहते हैं उन्होंने योजनास पढ़े, मंत्र पढ़े। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं फिर से बात करूँ, गांधारा की बात करूँ, तो वहाँ पे उनका जो सिस्टम, उनका जो ट्रेड चल रहा था, वो इन्हीं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के साइड पे चल रहा था। और वो चाहते नहीं थे कि ये खराब हो या कुछ प्रॉब्लम्स आए। मे बी इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को वहाँ पे फरोग दिया। नागाज ने बुद्धिज्म को लिया तो पूरी धरती जो है ये येलो रोब से बन गई। तो जब हम बात करते हैं, जिस दौर की हम बात करते हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तवल्लुद होने से पहले का जमाना है। असी तो असी असी दौर कर पतवत। कश्मीर स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और हिस्ट्री टॉक्स की सीरीज की एक और कन्वर्सेशन लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। आपने अब तक की कहानियों में, अब तक की कन्वर्सेशंस में बुद्धिज़्म के हवाले से बहुत सारी कन्वर्सेशंस नहीं होंगी, लेकिन हमारी जो मकसद है इस पूरी सीरीज़ का, उसमें यह है कि एक पर्टिकुलर हिस्टोरिक इवेंट या एक डेवलपमेंट या एक ट्रेंड के हवाले से हम एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, ताकि डिफरेंट रिसर्चर्स मुख्तलिफ इवेंट्स को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, ताकि आप तक पूरी कहानी पहुंच जाए। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है वन ऑफ द यंगेस्ट स्कॉलर्स एवर टू बी इनवाइटेड इनटू दिस शो, मुनज़्ज़फ़ फयाज़। शी हैज़ डन her PhD on Buddhism, the rise and fall of it। तो आज हम उनके रिसर्च के हवाले से और उन्होंने क्या खोजा, तो अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या खोजा और कौन से नए ज़ाविये उन्होंने ढूंढे, उसके हवाले से मुनज़्ज़ा के साथ बात करेंगे। मैडम, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, आपने मुझे बुलाया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जहाँ बुजुर्गों की बात सुनते हैं, वहाँ जवानों की बात सुनते हैं हिस्ट्री के हवाले से, चाहे वो जियोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, दोनों हिस्ट्री के एक्सटेंडेड सब्जेक्ट्स हैं। तो आपकी रिसर्च, आपने 5 साल दिए इस प्रोजेक्ट को, अपने पीएचडी को। पीएचडी बाय एंड लार्ज होता ही है इस टाइम में, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, और आपका जो फोकस रहा वो बुद्धिज़्म का, वो राइज एंड फॉल रहा। तो क्या कहानी आप बताएंगे, क्या आपने ढूंढा कि कैसे बुद्धिज़्म यहाँ परवान चढ़ा कश्मीर में? देखिए, परवान से हम पहले बात करेंगे। जो इसका उरूज हुआ वो तो कुशान्स के टाइम पे हुआ, लेकिन किस तरह से आया उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम थोड़ी सी जानकारी अपने नाजरीन को देना चाहेंगे कि बुद्धिज़्म वर्ड बोधि से निकल के एक एनलाइटनमेंट होता है जो बुद्धा को मिला, नेपाल से आके हिंदुस्तान के कुछ प्लेन्स में बैठकर बिहार में इसको एनलाइटनमेंट हासिल हुई 35 साल की उम्र में। और जब ये मर जाता है 80 साल की उम्र में, उसके बाद इसके फॉलोअर्स जो हैं वो कुछ लिखना चाहते हैं जो उसकी ऑर्डर टीचिंग्स होती हैं, और उस पे 3 बैठकें या काउंसिल्स आप कहें वो कराई दी जाती है बिहार में, जैसे राजगीरा में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, और चौथी काउंसिल जो कश्मीर में होती है। और माहिरीन का, स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि 4th काउंसिल श्रीलंका में भी हुई थी अन्नपूर्णा के टाइम पे, और दूसरी जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, 2 एक ही साथ हुई थी। तो उस पे स्कॉलर्स का अपना डिबेट है। अब हम बात करेंगे बुद्धिज़्म कैसे आया। देखिए, ताथागाथा, साका मुनि और अरहत, बहुत नामों से इसको जाना जाता है। और बुद्धिस्ट का ये कहना है कि योहोय आक्चुन बुद्धिस्ट,
बुद्धिस्ट ब्रोंठ ति वारिया बुद्धिस्ट रूदमित ये अख ओस न वंगो एम सन्द इस फिलॉसफी द्राय ये बहुत ज्यादा अरूज पे आई। आप देखेंगे 6th century BC जो रही है रिलीजियस अपहीवल मूवमेंट रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन चाइना यू विल सी, इन ग्रीस यू विल सी, एज वेल एज इन ईरान यू विल सी। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी रहा। कश्मीर में जब ये आया तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अशोका ने इसको लाया, लेकिन अगर हम राजतरंगिणी को देखते हैं उसमें से हम गोनंदा जो फर्स्ट रूलर रहे हैं और उसके बाद दामोदरा रहे हैं, फिर यशोदारा रही है, उसके बाद और गोनंदा सेकंड रहे हैं, सुरेंद्र जो है वो 9th रूलर रहे हैं। और उनके वक्त में आप देखेंगे सोर आंचा लेक के पास, और कहते हैं कि सोरा और सुरु का दर्दिस्तान के एरिया के पास उन्होंने कुछ विहारास बनाए हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जब ये 2 विहारास बने, उनके फादर ने गजेंद्र ने कुछ लैंड जो है वो बुद्धिस्ट को खन्मू साइड से दी है, ऐसा भी कहा जाता है। और उसके बाद इसी तरह से हम देखते हैं तारानाथ बुद्धिज्म जो हिस्ट्री लिखते हैं वो कहते हैं मजंती का जब आया, अशोका ने उसको यहाँ पे भेजा तो ऑलरेडी 12th बुद्धिस्ट विहारास यहाँ प्रेजेंट थे। और दूसरी बात, अशोकन गेले अख काउंसिल त्रेम काउंसिल तम कर तम ये बुद्धिस्ट उसने इनको यहाँ से बुलवाया क्या इसकी सेक्शन डिवीजन को। और माहिरीन का ये कहना है, देखना है कि इट मीन्स कि बुद्धिज्म पहले ही था, बुद्धिज्म ने अपना रंग पहले ही दिखाया था। हम देखते हैं कि नागाज जो है उन्होंने इस फेद को अडॉप्ट किया, तो नागाज में भी एक अलग हिस्ट्री है। नागाज कहाँ से है, कुछ कहते हैं सर्मेंट्स है, कुछ और कहते हैं। तो नागाज जब नागाज ने बुद्धिज्म को लिया तो पूरी धरती जो है ये येलो रोब से बन गई, क्या इसकी आत्मचा रेड एंड येलो कलर, तो येलो कलर के कपड़े पहनने लगे। तो मजंतिका वही कहता, मजंतिका इज इन फैक्ट द पर्सन हु कल्टिवेटेड सैफरन हेयर, जिसने कल सैफरन की जो ये है फसल मतलब आप समझिए उगाई। तो बुद्धिज्म इस तरह से आया, इसका उरूज जो हम देखेंगे वो कुशान्स के पीरियड। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत की कहानी है जी, इसके जो सोर्सेज हैं, जी जी, उसके सोर्सेज, हमारे सोर्सेज जो काफी जगहों पे है। मतलब एक सोर्स जो है जो एंडेमिक टू द रीजन है, जिसमें हम राजतरंगिणी को, राजतरंगिणी 11वीं सदी में लिखी गई है ना, 11वीं 12वीं सदी में लिखी। तो जब हम बात करते हैं, जिस दौर की हम बात करते हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तवल्लुद होने से पहले का जमाना है। तो उस दौर में जो हमारे सोर्सेज यूजुअली हिस्ट्री के हैं वो या तो चाइनीज हैं जी, और या वो साउथ इंडियन श्रीलंका साइड के, है ना, बहुत सारे सोर्सेज है ना, जी। तो या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो सकती है ना वो जो, तो लेकिन जो ये कहानियां हैं इसमें किस सोर्स का मतलब ज्यादा डिटेल हमारे पास अवेलेबल है? देखिए राजतरंगिणी अगर हम देखें तो राजतरंगिणी में कलहन कहता है कि मैंने 11 सोर्सेज को लिया है, पढ़ा है और मुझे जानकारी हासिल हुई है। हम देखते हैं बाकी सोर्सेज हैं, आप देखिए श्रीलंकन जैसे आपने खुद कहा सोर्सेज है, चाइनीज सोर्सेज है, हमारे पास इंडियन सोर्स है, दीपवंश है, महावंश है, अशोकावादना है, नीलमठ पुराण, राजतरंगिणी, ये सब, और तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, और चाइनीज सोर्स में सुयुकी सैमुअल बील की जो आती है उसमें हमें ये रिकॉर्ड मिलता है कि कुछ ऐसे एविडेंसेस रहे हैं कि जो बुद्धिज्म ने पहले ही प्रमोट या प्रोपिगेट इस रीजन में हुआ है। तो आप देखेंगे कि राजतरंगिणी में हमें मिलती है ये कहानी कि 2 रूलर्स रहे हैं, या इससे पहले भी, अशोका से पहले भी रूलर्स रहे। अब अशोका पे जब हम बात आते हैं उस पे भी एक डिस्कोर्स है, बहुत जबरदस्त है कि लोकल अशोका राजा रहा है या अशोका ऑफ मगध रहा है। फिदा मोहम्मद हसनैन कहते हैं, उनकी किताब में भी है, वो भी इससे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, वो कहते हैं 2 अशोकास तो रहे हैं। अगर रोमिला थापर को देखें तो कंफ्यूजन वहां पे भी क्रिएट होता है। सुचुना अशोकस नेचुओस कनका या कालुका सुचोस्मु जालुका इचुगोमुत एररस मज क्या प्रॉब्लम इचोस्मुत, मगर इस वुचो जालुकायुस ओस शिवाइट, कालुकायुस ओस या कनकायुस ओस सो ओस बुद्धिस्ट बेस ओन सो है क्या नहीं सारी हुकूमत मतलब पूरा कंक्योर नहीं कर सकता था, और ये राजा लोकल अशोका रहा होगा। तो मे भी उसका भी, उस राजा का भी बहुत इन्फ्लुएंस, मौर्यन अशोका राजा का इन्फ्लुएंस तो यहाँ रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान मनशेरा में, शेरा में मनशेरा की और
एरियाज में हमें बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स, बड़े बड़े एडिक्ट्स उसके मिलते हैं, गांधारा में भी मिलते हैं, लेकिन कश्मीर में कुछ ऐसा खास नहीं मिलता है। कुछ 5 पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको मिलेंगी और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। और इस बहस पे या इस पे मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी इस 5 कॉइन्स पे हम नहीं कह सकते कि अशोका ने इस एम्पायर को कन्क्योर किया था। और दूसरा जो मेरे जहन में आ रहा है, बुलाए है ना तेले तिमन यूर किहिन की आप मेरे काउंसिल में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर उसने उनको ये बोला था कि मैं आपको मार डालूंगा, वो उनको लाता, रखता वहां पे और मार डालता उन मॉन्क्स को जो कि बच के आए थे यहाँ पे। तो ये जो हम काउंटर करते हैं, अपने कुछ व्यूज रखते हैं आगे, अभी हिस्ट्री को बहुत कुछ देखना है, इसमें आगे बढ़ना है और देखना है कि अशोका, रियल अशोका कौन था या राजा अशोका। क्योंकि कल्हनाज की राजतरंगी में भी थोड़ा डिफेक्ट हमें मिलता है। कभी आप देखेंगे मिहिरकुल्ला के फादर को बाद में रखा गया और मिहिरकुल्ला को पहले रखा गया। उसमें टेंशन है, लेकिन देखिए उसमें ये जो कल्हना है, कल्हना की कहानी को हम आज के हिस्टोरिक पैरामीटर से देख नहीं सकते। वो एक लेजेंड है, मिथ है, जो भी है, लेकिन है। बिल्कुल, हम ज्यादा इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको उस हिसाब से नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो उसमें मेंशन है, बड़ी बात है, कुछ तो है। जी हम क्योंकि हम इसको प्राइम रिसोर्स लेते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, फिर हम चाइनीज सोर्सेज को भी देखते हैं, बाकी सोर्सेज को भी देखते हैं और उससे नतीजा निकालते हैं कि मे बी ये चीज हुई हो सकती है। तो हर कोई इंसान तो ठीक नहीं हो सकता, जरूरी तो नहीं है। रीड द हिस्टोरियन बिफोर द हिस्ट्री, तो हमें वो भी देखना होता है प्रॉब्लम्स कहाँ पे रही है हिस्ट्री में, जिसको हम कंस्ट्रक्ट और डिकंस्ट्रक्ट कर सकते। ये जो बाद में ये जो दौर रहा बुद्धिज्म का कश्मीर में, जी, उसके बारे में जब अपने तारीख पढ़ी, सोर्सेज ढूंढे, तो क्या पाया आपने? देखिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बुद्धिज्म। पहले तो ऐसा सबको लगता है कि क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मैंने जब ये फिलॉसफी देखी, बुद्धिज्म देखा, आई फील वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। अब आप कह रहे हैं कि क्या देखा आपने, क्या पाया आपने, मैंने इसका राइज भी देखा, मैंने इसका अरूज भी देखा, मैंने इसका जवाल भी देखा, इसकी फिलॉसफी भी देखी, किस तरह से आया और किस तरह से इसका डिवीजन होता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही पहले इसके डिवीजन 2 स्कूल्स हो जाते हैं, थेरावाडाज एंड महासंजिकाज, जिसमें आप देखेंगे कि 11 स्कूल्स थेरावाडाज के निकलते हैं या सथिवाराज के, और महासंजिकाज के निकलते हैं 7, टोटल में 18 स्कूल्स निकलते हैं। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आप देखेंगे महायाना बुद्धिस्ट काउंसिल निकलती है, और उसके भी कुछ 2 आइडियाज निकलते हैं जिसपे वो कहते हैं कि खुद अपने आप पर, जिसको हम बोधिसत्वा स्कूल भी कहेंगे। बोधिसत्वा क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम हीनयान को या थेरवाड़ा को स्मॉलर व्हीकल और लेसर व्हीकल भी कह सकते हैं, और महायाना को हम ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। और तीसरा स्कूल जो इसका वज्रयान स्कूल निकला बाद में, जिसको तांत्रिक या मैजिकल स्कूल भी कहते हैं, डायमंड स्कूल भी कहते हैं, और थंडरबोल्ट स्कूल भी कहते हैं। लेकिन एक चीज, मतलब इससे पहले कि आप हम इसमें जाएं कि बाद में, एक तो ये तो 2 पैरेलल सिस्टम्स थे। पहले तो एक सोसाइटी ने एक नया अकीदा तस्लीम किया, जी। उसके बाद उस पर बातें हुई कि उसमें क्या करना है, इसीलिए वो कॉन्फ्रेंसेस होती रही। तो इख्तिलाफ की वजह क्या थी वो अलग कहानी है। उसके बाद एक पैरेलल सिस्टम आ गया गवर्नेंस का। तो जब गवर्नेंस आ गई तो गवर्नेंस की वजह से ये जो तरवीज किसी पर्टिकुलर अकीदे की होती है, उसको थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा सा नहीं, वो तो फिर स्टेट रिलीजन हो जाता है। तो क्योंकि हम जो उस जमाने के बहुत सारे बादशाह थे, तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ होगी, या जो भी है 4th A या 4th B जो आप वहाँ कहते हैं श्रीलंका में हुई, तो इसमें मसले क्या थे जिन पे बात हुई और आउटकम क्या था, और व्हाट डज योर स्टडी एंड रिसर्च टेल अस अबाउट व्हाई इट हैपेंड एक्चुअली इन कश्मीर? यस, देखिए 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद 5th काउंसिल भी हुई और 6th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है, जो म्यांमार में हुई है। और वो म्यांमार में, जी, तो 4th as well as 5th, नॉट 5th एंड 6th बुद्धिस्ट काउंसिल, जी, मतलब 2 काउंसिल इसके बाद भी हुई है, लेकिन वो मॉडर्न एरा में ही हुई है, म्यांमार में आप देखेंगे। तो हम पहले बात करेंगे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। आपने कहा कि इससे हमें क्या मिला, हमने क्या देखा, हमने क्या पाया। हमने महायाना को पाया। महायाना जो एक नया स्कूल, जो मैंने कहा ग्रेटर व्हीकल था, बहुत बड़ा स्कूल था। आप हीनयान में लेसर व्हीकल में देखिए, अगर कोई इंसान होता था, इसको इरफानियत का जाम मिलता था, या मैं कहूँगी अरिहतशिप या सुवन्या में मिलो क्या, ये मुझे खुद तक है और मुझे उस
पे पहुंचना है वो तो होता है, ये सीढ़ियां पार कर रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहा है। महायाना में आप देखेंगे इसको कहते ही हैं बोधिसत्व स्कूल। अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपने कुछ पाया, तो ये आपको दूसरे को देना है, उसके बाद ये साइकिल चलेगा, ये दूसरे को देना है, ये दूसरे को देना है। इसी महायाना स्कूल में हम देखते हैं दूसरा एक स्कूल निकलता है जिसमें हम नागार्जुना का जिक्र करेंगे। नागार्जुना हमें देता है मदहंतिम का स्कूल, जिसमें वो देता है मिडिल वे, मिडिल पाथ। वो कहता है कि सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता और कुछ एग्जिस्ट भी करता है, जिसको हम डिपेंडेंट ओरिजिनल थ्योरी कहते हैं। वो कहता है अगर ये ग्लास है, ये पानी है, तो ये टेबल की एग्जांपल ही लीजिए। अगर हम ये टेबल देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, इसको ये हटा दिया जाए, इसका कलर उठा दिया जाए, इसके सारे निकाल दिए जाए, इसका स्टैंड निकाल दिया जाए, तो ये टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो हर किसी का ये ओरिजिन नहीं रहता अपना, ये अलग रहेगा। इसी तरह उसने दूसरी एग्जाम्पल भी जैसे दिया, हम देखते हैं कि उसने बोला एक गाड़ी है, उसका व्हील निकालिए, आप पहिया निकाले, आप उसको गाड़ी बोलेंगे? आप इसको गाड़ी नहीं बोलेंगे। तो यही उसने एक स्कूल जो यहाँ पे दिया महायाना में, ये हम देखते हैं। और महायाना की 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जब कनिष्का जो था बहुत ही बेताब था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कौन सा स्कूल ठीक है, क्या करा जाए। पारसवा को, बहुत सारे 6 स्कॉलर्स को बुलाया गया, इस बैठक में बुलाया गया, 6 माह तक ये चली। और हुनसांग भी, तारानाथ भी कहते हैं कि 499 स्कॉलर्स को, पंडित्स को, अरहत्स को बुलाया गया और लिखवाई गई। उसके बाद हम देखते हैं महायाना जो है यहाँ से निकलकर बाकी कंट्रीज में भी गया। जैसे हम नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे, ऊपर से चाइना में देखेंगे, कोरिया में देखेंगे, जापान में देखेंगे, आप महायाना बुद्धिज्म को पाएंगे। वज्रयाना को आप तिब्बत में, मंगोलिया में पाएंगे, नेपाल में पाएंगे, या लद्दाख में भी पाएंगे। सो आप इन चीजों को देखकर समझ जाएंगे कि कश्मीर ने बहुत कुछ किया उस दौर में। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स निकले, जैसे कुमारा जीवा जो थे, उनके फादर कुमार थे और जीवा उनकी माँ का नाम था। ये मिक्स होकर कुमारा जीवा बन गया। उनको किंग ऑफ द चाइनीज सोर्सेस कहते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन में महारत हासिल थी और उन्होंने वो किया। तो उसके बाद हम देखते हैं वो वापस चले गए। और उनके बाद गुन्ना वर्मन भी है, हमारे पास असंगा है, हमारे पास वासुबंधु है, जिन्होंने योगा कार स्कूल हमें दिया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे दिए। और यही बुद्धिस्ट बाकी मुल्कों में जाके जब बुद्धिज्म को फैलाने लगे, तो ये कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कश्मीर की तरफ बुद्धिज्म के लिए रहा। इस पर तो इत्तेफाक नहीं है जी स्कॉलर्स का कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई जी। आपने क्या पाया? देखिए, ये अभी भी डिबेट है, क्योंकि हुनसांग ने भी लिखा नहीं है कहाँ हुई थी। उसने कहा है कश्मीर में, लेकिन कहाँ हुई है। अगर राजतरंगी को देखे तो 3 लाइनें या 3 चाम से लिखना कि कुशान्स के बारे में, उनके किंग्स के बारे में, खाली कनिष्का, जुस्का और हुश्का। हालांकि हम उनका पहला जो किंग है कुजाला, कैडफिसिस, वीमा टक्टोको और बाकी जो भी है, उनके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता। वो खाली ये बोलता है इन्होंने टाउन्स बनाए और ये रहा, और नागार्जुना रहता था। बाकी स्कॉलर्स का कहना है कुछ का कुंजलवन है, कुछ का रेथन है, कुछ का बुधाबल है, कुछ का परिहासपुर है, कुछ का नए स्कॉलर्स का भी ये मानना है। डॉक्टर अजमल शाह लिखते हैं अपने पेपर में द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल द सीक्रेट में कि गुरेज के साइड से भी हुई हो सकती है ये। तो बहुत माहिरीन का बहुत कुछ मानना है, जिस पर ये फिर ये जो सूत्रस हमें मिले, या महायाना का जो भी हमें उस वक्त मिला, तो कॉपर प्लेट्स पे लिखा गया। कहाँ पर दफन है अभी वो हमें नहीं पता, कहाँ पर हुई है वो भी नहीं पता, लेकिन स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट इस तहकीक में है कि कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। अभी हम उस तक पहुंचे नहीं है। उश्कुर का भी 1886 में भी वो एक्सकीवेट हुई थी, बेअरमानी के टाइम पे भी हम देखते हैं। कनिष्पुर को भी देखा गया, एक्सकीवेट किया गया। तो लेकिन अभी हमारे पास वो कॉपर प्लेट्स नहीं आए हैं, तो अभी हम उसमें देख ही रहे हैं। लेकिन एरियाज ऐसे हैं जो हमारे जहन में, मैंने आपको पहले ही बोला कि रथन है, कोंड है कुलगाम में, या हारवन है, तो उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे हुई हो सकती है। ये जो बेसिकली अब ये तो तय है कि इंटरवेंशंस जो हो गए, चाहे वो रियाला शुका था या नेमसेक था, जो भी था, इसके अलावा नागार्जुन आए और बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ मतलब इमर्ज हो गए, जिन्होंने मैक्सिमम जो डिमांड उस वक्त थी चाइनीज एरिया में, वो ट्रांसलेशन की थी, वो समझना चाहते थे। और ये भी हुआ कि पहली बार शायद संस्कृत अडॉप्ट हो गया ताकि इसको फैलाने के लिए, संस्कृत बुद्धिज्म तो ही कहा गया। वो उसी राह में। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ वो तब तक की जो उस वक्त की जो सोसाइटी थी,
कश्मीर की सोसाइटी जी जिसमें ये सब पनप रहा था, जहाँ के बादशाह बौद्ध थे। जी तो कुछ है हमारी सोर्सेज जो हिस्ट्री के हैं उनमें कुछ इस बारे में पता चलता है कि कैसा था? देखिए, कोई राजा कोई एक मजहब सिर्फ नहीं पालता था, बहुत सारे राजा हर किसी मजहब को मतलब अकीदत से मानते थे। आप देखिए, राजा अगर विहारा बनाता था तो वो टेम्पल भी उसके साथ बनाता था। कुशान्स को ही एग्जाम्पल लीजिए, वो ईरानियन मजहब को भी मानते थे। ट्रैम्बले कहते हैं वो माजदीनियंस थे या पारसीज, जिस तरह हम कहते हैं ईरान में जो मजहब चला जोरास्ट्रियनिज्म का, तो वो थे। लेकिन उनकी कॉइन्स में हम देखते हैं कि हर किसी मजहब की आपको परख मिले, वो शैडो मिलेगी, झलक मिलेगी। तो उसमें बहुत सारे गॉड्स थे और हिंदू गॉड्स भी उसमें इमर्ज होने लगे। और यहाँ पे मैं बात याद आ रही है मुझे कि महायाना बुद्धिज्म फोर्थ काउंसिल जब हुई तो बाकी गॉड्स, हिंदू गॉड्स का भी या गॉड्स का बनना शुरू हो गया। पहले हम देखते हैं बुद्धिज्म जो था उसमें शेप्स नहीं होती थी, हम सिर्फ लोटस या फुटप्रिंट्स या विदाउट एनी शेप की लोटस की पूजा करते थे या उसको सैक्रेड मानते थे। लेकिन महायाना बुद्धिज्म के बाद बुद्धा का एक आप समझिए आइडल बनाया गया, स्टैचू बनाए गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम किसी को बोलिए बुद्ध परस्ती के साथ है, बुद्धा इज द फर्स्ट स्टैचू जो बनाया गया, तभी हम लिंक करते हैं हर किसी स्टैचू को बुद्धा परस्ती, अगर इस वर्ड को देखिए। तो इसी तरह एंथ्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ स्टैचूज बनाए गए। तो हमारी बात जो थी, हमारा सवाल जो था कि आप रूलर्स को किस तरह देखते हैं, मैंने यही बात की कि जैसे वीमा कैटफिसेस या बाकी कुशान रूलर्स थे वो शिविज्म को भी पालते थे, वो शिविज्म को भी मानते थे। इसमें कनिष्का ही एक ऐसा बुद्धिस्ट रूलर रहा जो ज्यादातर बुद्धिज्म की तरह आया, बाकी मजहबों को भी वो मानता था। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि अपना मजहब छोड़कर बुद्धिज्म अपनाना जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, जरूरी नहीं आप अपना मजहब छोड़े, आप उस मजहब को भी ले सकते हैं। रोजनफील्ड का अपना व्यू पॉइंट है। कुछ लोगों का कहना यह है कि कनिष्का ने इसलिए किया क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ दिखाना चाहता था, जिस तरह अशोका ने दिखाया। इट्स अ पायस फैब्रिकेशन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल शायद हुई ही नहीं है, ये दिखाया गया है कि कनिष्का ने क्या किया है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि चाइनीज सोर्सेज भी कहते हैं कि इसने वो किया, इसने ये किया, हमें तो अभी पूरी तरह से पता नहीं है कहाँ हुई है, क्या हुई है। तो ऐसी राय बनाई गई है। लेकिन आप देखेंगे वक्तन वक्तन हर किसी वक्त में हर किसी राजा ने हर किसी मजहब को बहुत अकीदत से माना है। तो इसीलिए आप कहीं पे देखेंगे बुद्धिज्म का फॉल, कहीं पे राइज। लेकिन कुशान्स के टाइम पे इसका ज्यादा राइज देखेंगे आप, क्योंकि वो चाहते थे, इस वजह से शायद वो बहुत सारे मुल्कों पे हुकूमत कर सके। ये जो उस वक्त एक मतलब बहुत सारी कहानियां हैं उस दौर की। एक कहानी वो भी थी जब वो एक मुकालमा होता है जी नागसेन और जी नागसेना और वो मिनेंदर के बीच में होता है। वो आप ग्रीक्स पीरियड में देखेंगे, वो कुशान से पहले देखेंगे आप, वो आप उससे पहले है तो जी वो तो बहुत फेमस है। वो डायलॉग है बिटवीन द टू, उसको मिलिंदोपन हो, हमारे पास एक सोर्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो, पन्हा कहते हैं, मिलिंदोपन्हा हम कहते हैं उसको। तो उसको लिखा गया है, कश्मीरी रिसर्चर ने उसका किया जी। उसमें हम पहले लेकिन देखते हैं कि निलक्षणा दत्त कहती है यो संस्कृत यो तो पाली वाली मस्के। तो लेकिन हम देखते हैं मिलिंदा के टाइम, ग्रीक टाइम पे तो पाली भी चली, उसके बाद संस्कृत, बुद्धिज्म तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आया। इस पे भी डिबेट बहुत स्कॉलर्स का रहा है, अब किस लैंग्वेज में रही है, क्या रही है। लेकिन मिनेंदर जो था वो एक ग्रीक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता था, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद वो जब वापस चला गया, अपनी फौज यहाँ पे उसने छोड़ी, तो मिनेंदर जो है वो भी कन्वर्ट हो गया। उसने भी चाहा कि मैं देखूं बुद्धिज्म में क्या है, उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और जब नागा सेना को बुलाया गया, कुछ लोगों का कहना है कि नागा सेना कश्मीर से एक राइटर को बुलाया गया, लेकिन जब राइटर को बुलाया गया तो वो प्रूव नहीं कर पाया कि ये किश्तवाड़ से है। तो नागा सेना गांधारा ग्रीक था, गांधारा से आया हुआ था। तो नागासेना और मिलिंदोपन्हा के बीच में जब डायलॉग होता है ऑन 12th योजनाज, आप देखेंगे गनहर की किताब में कहा जाता है कश्मीर से थोड़ा सा दूर 12 योजनाज पे, योजना को हम अगर ले अख योजना को तगो को 6 माइल्स के कहीं पर ये हुआ है 12 योजनाज। आप 6 into 12 कीजिए, आप कहीं पे देखिए किसी इलाके में हुई है डायलॉग बिटवीन द टू। अब इसमें मिलिंदोपन्हा उसको पूछता है रिबर्थ क्या होता है, कर्मा क्या होता है, ये चीजें क्या होती है। ये जब उसको बोलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज्म में। उस बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद भी ये सवाल स्कॉलर्स का है कि ये सच में कन्वर्ट हुआ था कि नहीं, क्योंकि हमें इसकी कोई कॉइन्स पे ऐसी बुद्धा की इमेज नहीं मिली थी। हमें तो उस वक्त क्योंकि इमेज बुद्धा की नहीं मिली थी, लेकिन व्हील था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कॉइन प्राप्त की जिसमें
उसे मतलब एक व्हील मिला है जो हम बुद्धिज्म के साथ एफिलिएट करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अशोकातिकरण दिखाने के लिए कि आई एम द चक्रवर्ती, कि मैं पूरे मुल्क को मतलब फतेह कर सकता हूँ, तो उसने इसीलिए दिखाया होगा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं बुद्धा का ये जो व्हील बनाया जाता है ये यही दिखाया जाए, या किसी भी कॉइन पे आप व्हील देखेंगे ये ज्यादातर मुशाहबत दिखाता है कि ये बुद्धिज्म का ही रूलर रहा, और जब वो मरा उसके हिस्से वैसे ही किए गए जिस तरह से बुद्धा के किए गए, और लोगों ने उसको बांटा, उस पर स्टूपास, उस पर रिलिक्स बनाए। आप ग्रीक एम्बेसडर्स के या मिनिस्टर्स के कुछ रिलिक्स स्टूपास देखेंगे गांधारा में जो हमें मिलते हैं, और हमें बताते हैं कि ग्रीक्स जो है अशोका से पहले भी कन्वर्ट हुए थे टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो ये डायलॉग इट्स वेरी फेमस डायलॉग, और इसमें भी हमें बहुत सारे, राजतरंगी में अगर देखिए वो भी उसने ये भी छोड़ दिया, उसने यही सिर्फ कहा है जालुके के वक्त कुछ मिलिचाज आए थे और उन्होंने कश्मीर पे थोड़ा सा मतलब आना चाहते थे, लेकिन जालुका ने उनको हटाया। मिलिचाज जो होते हैं ये टर्म है, हम फॉरेनर्स को कहते हैं। तो यावना जो है वो हम ग्रीक्स को भी कहते हैं और उनको आयोन्स भी कहते हैं, और ये आयोन्स होकर जब पर्शियन में आई तो इनको यावनाज का नाम दिया, और यावन हम इंडिया में भी इनको बुलाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत काफी इंटरेस्टिंग रही, और ग्रीक्स के बाद ही आप देखेंगे कि ये जो बुद्धिस्ट दौर कश्मीर का रहा ये कितना लंबा चला। ये आप समझिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें फॉल भी आया है, लेकिन अगर हम देखें सुरेंद्र के वक्त से लेके भी आप देखिए कराकोटास, उत्पालास, मुस्लिम रूल से पहले आप 1500 साल ले लीजिए, बुद्धिज्म कश्मीर में रहा होगा। तो 1500 साल जी 1500 साल ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली करकोटास के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली जी 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 आई तब्दीली, लेकिन कुछ क्वींस, कुछ ऐसे जो प्रीस्ट थे, क्वींस थे, इनफैक्ट आप जैनुल आबदीन के टाइम में देखेंगे कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे और जो बुद्धिज्म को मानते थे, उन्होंने विहारास बनाए थे। जैनुल आबदीन के ग्रैंड सन हसन जो थे, तिम येली कॉरोनेशनस पर बहनेक अपनी गद्दी पे उनको बिठाया गया। कहते हैं उन्होंने योजनास पढ़े, मंत्र पढ़े, मींस हर किसी रिलीजन को मैं कह रही हूँ कि एक फोकियत दी जाती थी। बुद्धिस्ट उनके, आप शिव राजा के और जोना राजा की राजतरंगी जो बाद में उन्होंने लिखी उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स रहे जो बुद्धिस्ट रहे हैं। इसलिए हम टोटली ये भी नहीं कह सकते हैं कि बुद्धिज्म जो है खत्म हुआ। हम हाँ मुगल पीरियड के टाइम पे अबू फजल यानी अकबरी में कहते हैं कि कुछ ही, जब अकबर यहाँ आया तो कुछ ही बुद्धिस्ट थे, उससे पहले नहीं थे। लेकिन सिकंदर शाह के बाद, सिकंदर के बाद जब अली का दौर था, ये चकाहिवा कशीर शाह कहेगर, तो ऐसे बूझ अक्सर कशीर शाह कहेगर वहां तूता कोरुक बुद्धिस्टन पेट कहर की इमरुद कहाई, इसीलिए कुनवीच इस्तेमाल कशीर शाह कहेगर, ये मे भी वहां से लिया गया हो कि कशीर शाह कहेगर। लेकिन अगर आप देखेंगे मिनिस्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत मुकाम वहां पे हासिल किया, उनके दौर में राजतरंगी को भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में और इन चीजों को देखा गया। नीलमत कुरान कहती है जो बुद्धा का जो ये होता था, उसका बर्थडे होता था, तो हिंदू मजहब के लोग उसकी पेंटिंग्स बनाते थे और उन पेंटिंग्स को चढ़ाते थे अपने मंदिरों में, या उसके होली रिलिक्स को बांट दिया जाता था। तो इस तरह आप देखेंगे कि हर मजहब को प्राप्ति थी। लेकिन ये जो सबसे बड़ा डिबेट जो कश्मीर की हिस्ट्री में रहा है वो रहा है कि जब वो एक बादशाह आ गया सेंट्रल इंडिया से, तो उसने बिल्कुल कहर बर्पा किया जिसका तज़किरा राजतरंगी में भी है, और वो उसने चुन चुन के मारा। और ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी है उनमें कई जगह वो जो राख का जी डेर हमें हारवन से और दर्द कुतमुरा से मिलता है, तो वो कहते हैं कि बेसिकली उनके जो रिलीजियस स्पॉट्स थे उनको जलाया गया। जी देखिए, इसीलिए तो हमें हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी देख के ये समझना पड़ता है कि हिस्ट्री के साथ क्या हुआ होगा, बुद्धिज्म के साथ क्या हुआ होगा। राजतरंगी में जो कलहन है वो हून को, मिहिर कुला को बहुत ही सख्त, बहुत ही गंदे किस्म का इंसान समझता था। इनफैक्ट इसको न्यूरो ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि न्यूरो जो एक बादशाह था वो भी ऐसा ही था, उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मिहिर कुला का असली नाम मिहिर गुला था। अब इसकी बात हम करेंगे, कहते हैं जब ये आता था तो इसकी फौज आती थी तो वल्चर्स, कव्वे, बाकी गिद्ध पहले ही आते थे, पहले ही मंडराते थे, क्योंकि उनको पता थी किसी को मार डालेगा और हमें वहां पे कोई लाश मिलेगी और हम खाएंगे। हम देखते हैं इसके वक्त में कलहना लिखता है कि दो चीजें हुई है। एक बार जब हाथी चल रहे थे, पीर पंजाल से जा रहा था तो हाथी गिर गए
और इसको इतनी आवाज अच्छी लगी कि इसने और हाथियों को बोला कि मार डालो। उसके बाद हम देखते हैं एक फंसा हुआ बड़ा सा पाल चेस वाला बोल्डर था, पानी में फंसा हुआ था, पानी जा नहीं रहा था। मीर कुला के ख्वाब में आया कि आख जनान का कैरेक्टरलेस जनान गस आसिफ, जो इसको हाथ लगाएगी तो ये हट जाएगा। सबको बुलाया गया, पंडित्स की हर किसी औरत को बुलाया गया। एक औरत आई और उसकी वजह से हट गया। कहते हैं उसने सबको कत्ल किया गया, मतलब उसने मार डाला उसकी फैमिली को। अब ये सच है क्या है? अगर हम देखें दूसरी तरफ से हिस्ट्री को, हमें ये दो खाली एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की बात करें, आप गंधारा की बात करें, आप स्वात की बात करें, आप शंगोल की बात करें, आप वहां पे देखेंगे जब हुन्स का रूल रहा है इसी दौर में, बुद्धिज्म ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। इसमें जैसन निल्सन भी कहते हैं कि बुद्धिज्म आगे बढ़ा। जॉन मार्शल की थ्योरी उसे कही जाती है। वो कहता है अगर बुद्धिज्म कम भी हुआ है वो ट्रेड की वजह से, या मॉनेस्ट्रीज को उतना कुछ पैसा नहीं मिलता था जिसकी वजह से कम हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जो हम हिस्ट्री में नया देख रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में हम अक्सर यही देखते हैं, हुन्स ने बहुत कुछ गलत किया। राजतरंगी में भी ये भी कहा जाता है कि इसने ब्राह्मण्स को गांधार से लाके यहाँ पे बिठा दिया और उनको कुछ लैंड्स दी, और जो कि यहाँ के ब्राह्मण्स को, या कल्हना कहते हैं वो अच्छे ब्राह्मण्स नहीं थे, यहाँ के बहुत अच्छे ब्राह्मण्स थे जो यहाँ के ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आया, और बुद्धिज्म जो है उनको वो हटाना चाहता था। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, बहुत सारे तकसीला, आप ये एरियाज को देखिए जिसमें हम सेकेंड वेक्टरनाइजेशन कहते हैं कि जो हुन्स के टाइम में ही हुई। बुद्धिज्म ज्यादा अगर उरूज पे आया, जो ग्रेनेड का अपना एक व्यू पॉइंट है, वो हुन्स के टाइम पे ही वहां पे आया। मोनास्ट्रीज बनी है, स्टूपास बने हैं। सॉल्ट रेंज अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान से जाती है, वहां पे हमें मोनास्ट्रीज मिलती है। आर्कियोलॉजिकली अगर हम इस चीज को देखें तो हम देखते हैं तोरमाना जो इसका फादर था और उसके साथ एक मिनिस्टर था, एक मोनास्ट्री को इन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। तो इन चीजों को दोनों को देख के और चाइनीज सोर्सेज को देख के हमें पूरी तरह से हिस्ट्री अभी और मालूम करनी है कि बुद्धिज्म को हुन्स के टाइम पे क्या हुआ होगा। मे बी उसने मारा हो, उसने कत्लो गारत की हो, लेकिन अगर हम दूसरा साइड देख रहे हैं कॉइन का, तो हमें ये मिल रहा है कि तकसीला और बाकी चीजें, शंगोल अगर एरियाज देखेंगे तो वहां बुद्धिज्म आगे बढ़ा है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि मतलब एक ही सल्तनत में 4 गवर्नर ऐसे हों जिनके अलग अलग मिजाज? बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। बिल्कुल। तो इसलिए एक जगह ठीक हुआ तो जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी हो। बिल्कुल। तो इसलिए वो रूम हिस्ट्री में हमेशा ऐसे रहा है, बिल्कुल, और रहेगा। लेकिन पूछना मुझे ये है कि क्या उस दौर के बारे में, हुन्नुस के अहद के बारे में जी, हमारे यहाँ सोर्स और कोई है राजतरंग के अलावा जो आपने देखा हो? हुन्स के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि चाइनीज सोर्सेज उसमें उसका जिक्र करते हैं, और वो बताते हैं कि हुन और शुंग यांग भी हमें, शुंग युन भी हमें कहते हैं कि कैसा राजा रहा है। तो चाइनीज सोर्सेज ने इसको इलॉबरेट किया कि 16 टोप्स इसने खत्म की। 16 टोप्स मींस पहले स्टूपास, हम स्टूपा आप बोलते हैं, लेकिन टोप्स पहले टर्म हुआ करती थी, इसने खत्म किया। तो वो सोर्सेज हमें मतलब बयान करते हैं। चाइनीज में जी लिखा जी है जी जी कि इसके तुर्मान के बारे में, जी जी, मेहरकुला के बारे में, जी मेहरकुला के बारे में। तो ये सोर्सेज देख के और कल्हना को देख के हम कह सकते हैं कि मे बी यहाँ हुआ, ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं फिर से बात करूं, गांधारा की बात करूं, तो वहां पे उनका जो सिस्टम, उनका जो ट्रेड चल रहा था वो इन्हीं बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साइड पे चल रहा था, और वो चाहते नहीं थे कि ये खराब हो या कुछ प्रॉब्लम्स आए। मे बी इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को वहां पे फरोग दिया हो, पैक्स पे, इसीलिए वो आया हो। ये जो महरकुला था वो इवेंचुअली फाइनली मारा भी गया यही? जी जी जी, उस पे भी बहुत डिबेट है। वो मर भी गया, और बाद में हम देखते हैं उसका जो जंग हुआ शायद गुप्ताज के, जो हिंदुस्तान का किंग था उसके साथ, यशोधरा के साथ, तो उसके बाद वो मर गया, उसकी गद्दी ली गई वगैरह, कुछ ऐसा हुआ। वो कश्मीर में मारा गया? मुझे याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन पूरा, लेकिन ऐसा है कि उसका जो जंग हुआ था, और उसके बाद यशोधरा के साथ बालादित्य सीट पे आ गए, और उसके बाद हम देखते हैं कश्मीर का उरूज जो बुद्धिज्म का फिर से हुआ, वो मेघावहना के टाइम पे हुआ। नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब है कि देखिए, ये जो बुद्धिज्म का दौर था ये नॉर्मल चल रहा था, ठीक है जी, तो उसके बाद एक इंटरवेंशन हो गया जिसकी वजह से यहाँ की मोनास्ट्रीज
फाइनेंशियली कमज़ोर हो गई, जी। शायद हाकिमों ने उनको जो उनका खर्चा जो था खर्चा पानी बंद कर दिया। बंद कर दिया, तो उसकी वजह से वो जी। कमज़ोर हो गया। तो उसकी वजह से बुद्धिज़्म भी थोड़ा डिक्लाइन की डिक्लाइन तरफ हो आ गया। गया, और शायद उसी दौर में बहरकुल्ला भी आ गया, जिसने जी, ये सब किया जो मुख्तलिफ सोर्सेज में बिल्कुल अवेलेबल है। मिलता है। तो लेकिन आप कहते हैं कि उसके बाद का दौर एक बार फिर देख जी, रहा है कि बुद्धिज़्म का जी, रिवाइवल, जी। वो मेघावाना किसने किया? आप देखिए मेघावाना जो कि गोनंदा डायनेस्टी से आता है, कश्मीर का ही, लेकिन गांधारा में वो था। वो जलाई वतन सुख सुकुरमुतन सोचती थी तो सआपत। उसकी डायनेस्टी में अगर हम देखेंगे कि उसने बुद्धिज्म को बहुत फरोग दिया, बुद्धिज्म को चाहा आगे बढ़ाना। उसने ये भी कहा कि कोई स्लॉटर नहीं होगा एनिमल्स का, कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी रानीज जो थी, 4 शादियां, 6 वाइफ्स थी उसकी, उसमें अमृता भवाना विहारा भी बनाया गया। बहुत सारे ऐसे विहारास बनाए गए जो उनकी बीवियों ने बनाए। और उसी दौरान हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें आगे आई, विहारास आए, मथाज आए, जिसकी वजह से बुद्धिज्म का फरोग आगे आगे बढ़ा। आप देखिए नारा के टाइम पे, किनारा जिसको हम कहते हैं, उसने भी बुद्धिज्म को उतना फरोग नहीं दिया जो उसके बाद आया, बाकी किंग्स आए। तो बहुत ही उसको भी माना जाता है कैरेक्टरलेस था, उसने विहारास को जलाया, खत्म किया, बुद्धिस्ट को मारा। तो कुछ उसके बाद अच्छे और रूलर्स आते हैं। तो बुद्धिज्म का इसी तरह ये एपिसोड चलता रहा, कुछ अच्छे आए, कुछ गंदे आए। तो केशवनान नागाज के साथ किनारा के टाइम की ही बात कर रही हूँ, जो उसका बेटा सिद्धू था, वो चला गया कश्मीर से। तो कहते हैं बर्फबारी बहुत हुई, और एक मिनिस्टर चंद्र दवाना कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि नागा दाइती जो थी हमारी, वो नाराज थी, इसीलिए ये अविपोशीन, ये ब्राह्मण्स मर गए, और उसमें से नागार्जुना भी हो सकता है। नागार्जुना के जैसे मैंने बात की, उस टाइम कुछ सोर्सेस कहते हैं नागार्जुना बहुत 4 भी हो सकते थे, क्योंकि नागार्जुना कोंडा आपको साउथ में आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो नागार्जुना कोंडा बुद्धिस्ट वहां जाते थे उसे ताजीम देने के लिए। तो इसलिए ये चीजें रही हैं। आप देखेंगे बुद्धिज्म में कुछ रूलर्स अच्छे रहे हैं, कुछ रूलर्स वैसे नहीं रहे हैं। ललित द्वितीय के टाइम पे भी आप देखेंगे, उसके बाद कुछ रूलर्स वैसे नहीं रहे हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को वैसा मतलब समझा, अपना समझा, और उन्होंने लूट मार ही मचाई है। ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन उस दौर की हैं, उस दौर में काफी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। जी, मतलब कुछ उस पर काम हुआ है कि जो बुद्धिज्म उस दौर का जो लिटरेचर है, वो ये दौर, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, ये कल्हना के दौर से पहले की कहानी। जी, जी, जी। तो उस दौर का जो लिटरेचर है, हमारे पास सोर्सेस कुछ हैं, कहीं हैं? जो भी सोर्सेस उस टाइम प्रोड्यूस हुए हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा, अशोक अबादना है, मिलिंद हो है, दीपवंसा है, दीपावंसा है, ऐसे कुछ संस्कृत सोर्सेस पे ट्रांसलेशन हुआ है। राजतरंगी का भी ट्रांसलेशन एमएसटी ने किया है। तो ये तो कल की बात, बिल्कुल उससे पहले जो सोर्सेस है, जो मॉडर्न सोर्सेस में मॉडर्न स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया है। तो उसमें आप दीपवंसा कहेंगे, मैंने आपसे कहा, उसमें आप अशोकवादना देखेंगे, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स आप देखेंगे, जिनका ट्रांसलेशन हुआ है। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, जी, वो ये कि मतलब वो जो दौर था, उस दौर में का आर्किटेक्चर जो था, जी, दैट वाज अबाउट स्टोन, और स्टोन इज अनलाइक बादशाह's पैलेस जो लकड़ी में बनाया गया था। जी। तो हिस्ट्री में 2000 साल कोई बड़ा दौर नहीं, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलते हैं बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस वक्त? बहुत कम मिलता है। आपने इस पर थोड़ा कुछ जी, मैंने मतलब बुद्धिज्म का जो आर्किटेक्चर, वो उतना उसमें मेरा काम नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने देखा, अगर एसपीएस म्यूजियम में भी हम जाए, वहाँ पे हमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू शैविज्म के स्ट्रक्चर्स है। लेकिन गांधारा आर्ट को ही जब हम लेते हैं, उस टाइम बुद्धा की जो इमेज है वो पहले नहीं बनाई गई थी ग्रीक्स के टाइम पे, और उसके बाद कुशान्स के टाइम पे बनाई गई। तो वो बड़ी भी, और ये स्कूल जो है, 3 स्कूल्स हम स्कूल ऑफ आर्ट देखते हैं अमरावती में। आप देखेंगे एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आप देखेंगे, और उसमें एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखेंगे। आप देखेंगे रिंचन जंगपो जो था वो तिब्बत का था। तिब्बत से आकर उसको यहाँ पे वो आया, और उसने अपने साथ कुछ बाकी शख्सों को भी लाया, और यहाँ से ले कर भी गया।
पेंटिंग्स बनाई गई। पेंटिंग्स हमें मिलती नहीं। आप आलची मोनेस्ट्री लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कलरफुल मोनेस्ट्रीज आपको दिखने को मिलेगी, वुड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ब्रोंज के आपको अवलोकित तारा मिलेगा, तारा मिलेगी। तारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड मानी जाती है बुद्धिज्म में। और तारा की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी एक कहानी है कि बहुत इंटरेस्टिंग सी। अवलोकितावरा जब था तो ये गॉड था, तो ये जब इसने दुनिया की जो सफरिंग्स है वो देखी तो वो ये चाहता था, उसका आंसू उतर गया और उस आंसू से तारा बन गई। जब तारा बन गई तो हम देखते हैं व्हाइट तारा और ग्रीन तारा आप इस टाइम देखते होंगे। हर कोई पेंटिंग इस टाइम आप आलची मोनेस्ट्री में, बाकी लद्दाख की जो मोनेस्ट्रीज है वहां पर आप देखेंगे पेंटिंग ज्यादातर ग्रीन कलर की बनी होती है या व्हाइट। और तारा की जो है 7 आंखें रखी जाती है, एक तो माथे पे, 2 उसकी हाथ पे, हथेलियों पे, पैरों के तले, और उसकी अपनी 2 आंखें। और हमेशा इसका जो पाँव होता है वो आगे होता है, और ये इस चीज में होती है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए प्राप्ति हासिल, इनको निर्वाण देना है, तो ये हमेशा उस काम में होती है। अब आर्किटेक्चर की मैं यही बात कर रही हूँ कि कश्मीर के आर्टिजन्स ने ऐसा आर्किटेक्चर दिया जो तिब्बत में भी, फिर जब हम जाते हैं वहां देखते हैं, हमें सीधे देखने को मिलता है कि ये कश्मीर के लोगों ने ही बनाया होगा। उसमें ब्रोंज आर्ट आप देखेंगे, ऑर्नामेंटेशन ज्यादा हुई, बुद्धा के शवों को या बुद्धा गॉड्स को बनाया गया। हम देखते हैं कि बुद्धिज्म महायाना में जो वज्रयाना के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रही कि हम हर किसी मजहब में, आप ज़ोरिस्ट्रियनिज्म में देखिए सुशांत एक गॉड है, हम कहते हैं कि ये बाद में आएगा, फ्यूचर गॉड आएगा। हिंदुइज्म में आप कल्कि को देखेंगे, महायाना में आप मैत्रेय एक फ्यूचर गॉड को देखते हैं। तो ये गॉड्स, ये चीजें वहां पर बनाकर ये हमें समझ आती है कि ये कश्मीर की ही देन है उन्हें। हालांकि कल्हाना ने इसका जिक्र भी नहीं किया है कि आर्किटेक्चर कैसा रहा है, क्या रहा है। एक बहुत ही बड़ा एक पर्दा सा लिया जाता था, उस पे ये बनाया जाता था, उस पे ये चीजें हुआ करती थी। हमारे कश्मीर में ग्रीक आर्ट का भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है, डोरिक कल्चर्स है, पिलर्स है, ऐसी कुछ चीजें हैं, ट्रेज है जो हमें मिलती है गांधारा में भी और यहाँ पे भी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्ले आर्ट पे भी हम चले गए, टेराकोटा आर्ट जिसे हम कहेंगे, जो हमें बहुत सारी साइट्स में मिलती है। हुतमुर में मिलती है, हुतमुर में मिलेगी आपको, कोटवल में मिलेगी आपको, जहां से हमें समझ आता है कि कश्मीरियों का जो आर्ट के साथ वाबस्तगी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी रही है। ये जो मुनज़्ज़म मैडम आप जो बात कर रहे थे ना, ये आलची मोनेस्ट्री की, वो जो लद्दाख की मोनेस्ट्रीज में, चाहे आप ज़ंस्कार जाएं, आप आलची जाएं, तो उसमें, या तिब्बत में जाएं, जैसे आपने उस स्कॉलर की बात की जो पेंटिंग जानता था तो उसको यहाँ से ले लिया। लेकिन आलची की एक खूबसूरती ये भी है आलची मोनेस्ट्री की, कि वहाँ जो उन्होंने पेंटिंग्स की हैं उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर्स यूज किए हैं, वो कुछ कैरेक्टर्स ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम कल्चर के हैं, क्योंकि वो मोनेस्ट्री जब बनी तो वो बहुत रिसेंट है। रिसेंट मीन्स नॉट इवन अ मिलेनिया ओल्ड। तो उसके कुछ लोग कहते हैं वो 8वीं सेंचुरी की है या 9वीं सेंचुरी की है। तो मतलब ऐसा है कि जो लद्दाख में आपके फुटप्रिंट्स रहे हैं कश्मीर स्कॉलरशिप के, वो सिर्फ बुद्धिज्म के ही नहीं है, इसके अलावा भी है। लेकिन वो खैर ये रिसर्च का मामला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम ये इन बुद्धिज्म के जो बड़े बड़े नाम है लिटरेचर में, जिनको वो ना हिंदी में विद्वान कहते हैं, बिग शॉट्स हैं, तो ये सब इनका काम, इनका नाम महफूज है इन हिस्ट्रीज अदर देन कश्मीर। जी, आप समझ गए। आप अगर सेंट्रल एशिया में देखें, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट चले गए। बिल्कुल। इवन तिब्बत की जो सबसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मॉक थी कश्मीरी, वो खातून थी। ठीक है। या आप जाए चाइना में तो बहुत सारे ट्रांसलेटर्स आपको मिलेंगे, श्रीलंका में भी हैं। लेकिन आपको जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसका नाम श्रीनगर में होना चाहिए था, जिंदाबाद होना चाहिए था, उसका जिंदाबाद तुर्किस्तान में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री जब हम देखते हैं हमेशा वैसी नहीं रहती है जैसा इंसान चाहता है।
क्योंकि इसमें बहुत मराहिल आते हैं, बहुत फेजेस आते हैं, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। आप देखेंगे कि बुद्धिज्म का एक गढ़ माना जाता था कश्मीर, जो कि यहाँ पर रहा नहीं, बल्कि लद्दाख में। हालांकि जम्मू में भी आप देखेंगे बुद्धिज्म ने अपनी परत, अपनी छवि या शैडो छोड़ी, और वहां पे भी वैसा रहा नहीं। अखनूर। बिल्कुल, अखनूर में आप अंबरम में देखेंगे। तो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोगों ने इसको पाया और कुछ लोगों ने इस फिलॉसफी को या उससे बाद में मुतासिर हुए और अपने रिलीजन में उनको लाया, लेकिन मिक्सचर हो गया रिलीजन्स का, और एक अलग चीज रही, जो मतलब आप मान लीजिए लोगों ने कुछ नया देखा और उन्होंने उसी को मान लिया। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप का काम, आपका नाम कश्मीर का है, तो आप कश्मीर तारीख में महफूज होनी चाहिए। बिल्कुल, वैसे स्कॉलर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आज से 1000 साल पहले आपको कोई ढूंढ लेगा और वो टर्किश लिटरेचर में ढूंढ लेगा, तो अजीब लगता नहीं है ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है, ये शिफ्टिंग, मतलब ये ज्योग्राफीज जो बदल गई स्कॉलर्स की, आपने जो रिसर्च की उसका आपने क्या पाया, क्यों हुआ है, कैसे हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि रूलर्स कुछ जो थे वो पैट्रोनेज नहीं देते थे उतना बुद्धिज्म को, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता गया। और जो भी यहाँ पे अब रहते लोग, बुद्धिस्ट लोग रहते बहुत बड़े, उन्होंने ये काम छोड़ दिया, वो चले गए, मतलब जिलाई वतन गए या बाकी जाइन गए, ये मोकर ये कम तती स्टार्ट तिमनी मुल्कन मज, इसीलिए रूत ज्यादातर रिजर्व प्रिजर्व तिमनी मुल्कन मज, ये रूत ज्यादातर रीजन। आप देखेंगे कि यहाँ से जाकर ट्रांसलेशन तिब्बत में हो, जैसे आपने खुद भी कहा, बाकी जगहों में भी, चाइना में भी हुआ, सेंट्रल एशिया में भी हुआ, और चाइना के खोतान में हुआ, बहुत सारे इलाकों में हुआ। लेकिन ये यही रीजन रहा कि बादशाह वैसे नहीं थे जिन्होंने पैट्रोनेज इस काम को दिया। कहीं कहीं पे प्रिजर्व होता है, आप गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स देखेंगे एसपीएस म्यूजियम में भी मिलता है, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में भी मिलता है। हमें गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है 1931 में नूपुर की जगह से मिलते हैं, जो कि एक वुडन बॉक्स में हमें कुछ भोजपत्री के बिर्च बार्क लीव्स पे मिलता है। तो वो हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है कि ऐसा एक ट्रेजर हमारे पास अभी भी मौजूद है। वो उसके बारे में अभी तक की जो रिसर्च है वो क्या बताता है कि व्हाट आर दीस मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑल अबाउट? दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म के ही बारे में बात करता है, महायाना के बारे में बात करता है, लोटस सूत्रा के बारे में, मतलब वही महायाना जो जिसकी तरवीज कश्मीर में होगी। आप देखेंगे कल्हाने ने भी इसका जिक्र किया ही नहीं है अपनी किताब में। पलोहा शाहीज, पटोला शाहीज, गिलगित शाहीज उन्हें कहते थे, जो 6th सेंचुरी में आए अप टू 8th सेंचुरी में गिलगित के साइड से, और उन्होंने ही, या लेसर बोलर इलाका है, तो उन्होंने ही इस चीज को या उसी दौरान ही उभरा है। और 1931 में कुछ जो थे, मतलब आप शेफर्ड्स बोलिए, शेफर्ड्स से बिल्कुल, वो वहां से जा रहे थे, तो उनको अचानक से ये मिला नूपुर इलाके विलेज में, और उसके बाद कुछ और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी मिला। तो ये रीजन था। उसमें पेंटिंग होती है, भगवान बुद्ध भगवान उस पे बने हुए हैं, मैत्रियाज, बहुत सारे ऐसे भगवान हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म क्या है, उसके सूत्रास लिखे गए हैं। और हम देखते हैं कि उसमें ये भी है कि डोनेशन जो भी है, पलाहा, पटोला एंड गिलगित शाहीज थे, उन्होंने डोनेशन कैसे दिया है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को। इसलिए हमें ये तारीख मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे आप डाउन देखेंगे, कहीं पे आप अप देखेंगे, और गिलगित के साथ ही आप देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो हम देखते हैं बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जो आता है, ये जो है, इसमें ही आप ट्रांस हिमालयन के रीजन पे जो गिलगित आप देखते हैं, ये बड़ा, ये बड़े, ये फैलो, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गिलगित के टाइम, गिलगित शाहीज के टाइम पे बुद्धिज्म और उभरा, जो कि हमें कल्हाना की राजधानी में एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि हैव वी बीन एबल टू डिसिफर टू व्हिच एरा these Gilgit manuscripts belong to? It belongs to 6th up to 8th century. 6th up to 8th से लेके 8th century तक हम ये कहते हैं, आफ्टर हुन्स। अच्छा जी। तो डज इट ऑफर, इसमें कुछ हमें पता चलता है कि ये लिखे कहाँ गए? नहीं, देखिए गिलगित में ही लिखे गए। जैसे मैंने कहा डोनेशंस उसमें हुई, उसमें बहुत सारी ऐसी जो किंग्स रहे हैं वहां के, उन्होंने ये देखा, उन्होंने भगवानों को इनको माना। बहुत सारा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे उनका नाम है किंग्स का, कि कौन कौन से किंग रहे जिन्होंने डोनेशन किया है। हुन्स के बाद ही ये एपिसोड हुआ है गिलगित में। जैसे मैंने आपको कहा कि हुन्स की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने बुद्धिज्म को फरोग दिया, तो उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो खत्म होते गए, तो गिलगित शाहीज आते गए जिन्होंने बुद्धिज्म को आगे लिया है।
तो ये कौन सी जुबान है जो जिसमें लिखे गए थे? देखिए शारदा बाद में प्रोटो शारदा था, कुछ कहते हैं राउंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं, लेकिन कुछ कहते हैं प्रोटो शारदा में ये लिखा गया है। तो खैर नाज़रीन, ये जो मैनस्क्रिप्ट्स की बात मैडम फरमा रही हैं, ये रिकवर तो हो गए 31-32 में, तो कुछ चरवाहे जा रहे थे तो उन्होंने देखा, तो फिर महाराज जी के दौर में ये चीज़ सरकार की प्रॉपर्टी बन गई। तो 1947 में ये मैनस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ से चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। वो अलग कहानी है, उस पर कभी और बात कर लेंगे। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जो पूछना चाहूँगा, बेसिकली इस्तफसार करना चाहूँगा, ये जो बुद्धिस्ट दौर था, ये 800 साल था, 1000 साल था या 1500 साल था, जैसा आप कह रहे हैं, इसके मतलब दो ही तरह के, मतलब 3 तरह की चीजें होती हैं। मतलब जब किसी दौर के, एक होता है उस दौर का लिटरेचर, जिसमें हमने ऑलरेडी बात की, है ना, जो लिटरेचर लिखने वाले लोग होते हैं। आपने फरमाया कि वो लोग कई और सोसाइटीज में उनका नाम हो गया क्योंकि उनकी पैटर्नेज यहाँ खत्म हो गई, वो या तो जलावतन हो गए या तो माइग्रेट हो गए, 2 ही चीजें हो सकती हैं। दूसरा ये होता है कि उस दौर के जो फिजिकल मतलब स्पेसेस हैं, स्टूपास की सूरत में या जो भी हो सकता है, उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। खैर उसकी कहानी क्या है वो बाद में दरियाफ्त कर ही लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि उस दौर के जो तीसरी बड़ी चीज होती है कि an era is known by the people who rule, मतलब बादशाह। जी। तो ये तो पता है कंशिका था, वेरी कंसर्न। ये तो है कि अशोका नकली था या असली था, लेकिन अशोका एक था, है ना। या वो जो 3 भाई थे जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने 3 जगह कश्मीर में आबाद की, है ना, कनिष्का। तो इसके अलावा कोई शख्स था जो बुद्धिस्ट दौर के बादशाहों में गिना जाएगा और जिसका कुछ अलग ही योगदान रहा होगा, कंट्रीब्यूशन रहा होगा? जी। अगर हम देखें, पहले से हिस्ट्री को देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा सुरेंद्र इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट ऑफ कश्मीर, और उसके बाद उसके फादर थे, उसके बाद अशोका था, और उसके बाद हम मिनेंदर को देखेंगे, और उसके बाद कनिष्का को देखेंगे, और हुनास के बाद हम मेघावाना को देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे जो एक वैष्णवाइट था, लेकिन बुद्धिज्म को उसने बहुत प्यार दिया और एम्ब्रेस किया, वो ललित आदित्य था। अच्छा जी, ललित आदित्य ने बहुत कन्केस्ट किया है, और ये भी अब कहानी है कि किया है नहीं किया है, इस पे भी डिबेट है। लेकिन कन्केस्ट के बाद उसने कुछ बुद्धा का जो इंडिया के प्लेन से बुद्धा के शव को नहीं, या मैं कहूंगी आइडल को, यहाँ उसने लाया और राज्य विहारा उसने बनवाया आप परिहासपुरा के एक इलाके में। परिहासपुरा के इलाके में जब उसने ये बनाया तो उसके बाद उसने ब्रास का भी एक बहुत बड़ा 84,000 समथिंग कुछ ऐसे कहते हैं सीर, 84,000 सेर, लाइक सीर was ब्रास इमेज, बुद्धा की बहुत बड़ी इमेज उसने रखी है, बनवाई है। और यहाँ से शिवा गॉड्स भी, वैष्णो गॉड्स भी हुआ करते थे, और बुद्धा के गॉड्स भी उसमें रखे गए थे। कुनो का जो उसने सेंट्रल एशिया से लाया था अपने साथ, तो वो एक बुद्धिस्ट था उसके कोर्ट में, और उसने भी बहुत सारे ऐसे विहारास बनाए हैं, और इनकी अपनी वाइफ्स ने विहारास बनाए हैं। तो ललित आदित्य का बहुत बड़ा अहम रोल हुआ है। हम देखते हैं खुशका के दौर में, जब उश्कुर में एक ये बनी, तो फाउंडेशन बनी, उसके बाद ललित आदित्य ने भी वहाँ पे एक फाउंडेशन रखी है बुद्धिज्म के लिए। उसने उसके बाद उस पे कुछ स्टोन्स लाइक मतलब चीजें बनाई है, तथ पे बनोते तो इसलिए हेको इस वनिथन कि क्या रूलर्स यमन शिविज्मस कुन वैष्णविज्मस कुन पन्नन मजहबन सत बाकी मजहब ते पालान, तिमन प्यार दिवान को संजोते थे। दे प्लांटेड द सीड्स ऑफ अदर रिलीजन्स ड्यूरिंग देयर ओन टाइम पीरियड, तो दैट्स व्हाई बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड। एक बुद्धि जो है, जो शायद ये जो अगर हम ये ऑर्गेनिक मूवमेंट की बात करेंगे ना, ये तसलसल जो रहा कश्मीर की हिस्ट्री का, उसमें समझा ये जाता है, माना ये जाता है कि कश्मीर के अर्लियर इनहेबिटेंट्स थे नागा,
या वो पिशाचा जो भी थे, वो 2-3 यक्षास, यक्षास, बिल्कुल, मतलब इनके सिंह तो 12 कहते हैं ट्राइब्स जो थे। भी हैं, जितने भी थे, उसके कहा कि उनका अपना वो सर्पेंट मजहब था, वर्शिपर्स थे। बिल्कुल। तो उसके बाद किसी तरह से बुद्धिज्म ने मदंतिका अपील उनको जी, किया तो वो बुद्धिस्ट हो गए। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बुद्धिज्म का उरूज था, तो क्या कश्मीर में सिर्फ बुद्धिज्म था या इसके अलावा भी कोई और अकीदा था जो चल रहा था जी, पैरेलली? जी। देखिए, बुद्धिज़्म जब आया, जब कहते हैं अशोका ने ये लाया, आप देखिए कि जलोका जो उसका सन था, उसने तो टेम्पल्स बनाए हैं। शिविज़्म के टेम्पल्स बनाए हैं, शिव टेम्पल्स बनाए हैं, उसने उसकी बीवी ने शिव टेम्पल बनाया है। तो आप ये देखेंगे कि कहाँ, कश्मीर में? जी, जी, कश्मीर में आप देखेंगे उसने शिव टेम्पल्स बनाए हैं, जिसको नरेंद्र विहारा भी हम बोलते हैं, जयेश रुद्रा विहारा भी टेम्पल बोलते हैं। तो ये टेम्पल साथ-साथ चले हैं। उसके बाद जलोका जो है, वो थोड़ा-सा मुतमईन हुआ और उसने बुद्धिज़्म को भी फ़रोग़ मिला बाद में। कृतिया एक देवी होती है, एक विच होती है बुद्धिस्ट की, जो उसको आती है, बोलती है मुझे गोश्त चाहिए, वो उसको कहता है इंसान गोश्त चाहिए, उसको कहता है मेरा ले लो, तो वो इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए उसने कृत्या देवी एक विहारा बनाया होता है उसके नाम से। तो लेकिन हम देखते हैं कि उस वक़्त भी जो है, और मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि सुरेंद्र इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट, लेकिन उससे पहले जो उनके फादर्स है, गोनंदा है, बाकी है, बाकी मज़हबों को भी पालते थे। जालोका खुद शिवाइट था। तो ये रीज़न्स है कि बुद्धिज़्म के साथ-साथ बाकी रिलिजन्स रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उरूज पे जो हमें स्टोरी मिलती है कि नागाज़ गे कन्वर्टेड वारियर नागाज़, यही रीज़न है कि बुद्धिज़्म ज़्यादा एपेक्स पे रहा, बुद्धिज़्म की थोड़ी हिस्ट्री रही है। जस्ट आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी, क्या अभी तक आपने जब कोई भी रिसर्चर जब पीएचडी करता है, तो उसका एक काम होता है कि अभी तक क्या काम हुआ है उसको देखा जाए। जी, और कुछ रिसर्चर्स तो उनका छोटा-छोटा लिख भी लेते हैं, किसने क्या पाया, जी, जी, जी। किसने क्या खोया। तो अभी तक ये जो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उस पर किसी ने रिसर्च की है? कुछ हुआ है? जी, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स पे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे जिन्होंने काम किया है, और उन पे नीलक्षणा दत्त जैसे कह रही हूँ, उसने गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट एक किताब लिखी है, उन्होंने उस पे काम किया है। तो बहुत सारे और स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने अच्छा, किया है, गिलगित काम किया है। बिल्कुल, जिन्होंने इस पे काम किया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो बेसिकली हम पहुँच ही गए, तो इसके अलावा जो बुद्धिज़्म का जो हमने दौर देखा, तो इसके ज़वाल की वजूहात क्या थी और ये कब हो गया और कैसे हो गया? कहते हैं ना, ये जो जो जब बड़ी इमारत गिरती है या जी, जलती है, तो उसको जलने या गिरने में भी टाइम वक़्त लगता है। लगता है, बिल्कुल। हुँ। ये ज़ाज़ुर साहब आप तो ये समझो, लोग कहते हैं हुन्स के, स्कॉलर्स कहते हैं हुन्स के टाइम पे, मिहिरकुला के टाइम पे साहब ये ज़ाज़ुर, कुछ ऐसे रूलर्स रहे, नारा रहा, किनारा रहा, कलासा रहा, हर्षा रहा, हर्षा ऑफ नॉट इंडिया, हर्षा ऑफ कश्मीर, हर्षद कश्मीर, बिल्कुल। हाँ। तो ये वो अत ज़ाज़ुर चोन, जिन्होंने लूट-मार मचाई, जिन्होंने शंकरवर्मन जिन्होंने पटन बनाया, तो कहते हैं परिहासपूरा तुल तम यम चीज़ तो बनवन यम सारी बुत आय तत तुलने, यम चीज़ आय करने, तो आय इमारतन लागने, ये आय पानस पेठ सर्फ करने सु चीज़, येले बैंक्रप्सी गई, येले न पोंस ओस, या यमन चीज़न मज़ तिम मुब्तला गई। तो ये रीज़न रहा। बुद्धिज़्म का ज़वाल आप हुन से ही देखेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कहीं अप देखेंगे, कहीं डाउन देखेंगे, शुरुआत वहाँ से चलती आती गई। पर लेकिन ललित द्वितीय के टाइम पे फिर से ये थोड़ा-सा अप हुआ, इसका ग्राफ अप हुआ, और उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता डाउन ही देखेंगे। कोई भी दौर हो, ये असरात अपने छोड़ जाता है। बिल्कुल। मतलब कश्मीरी में एक लफ्ज़ है, फॉर इंस्टेंस खड़पंच, हुँ, है ना? हुँ। वो एक बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि वो एक बादशाह था जो बांडीपुरा से आया जी, था, जी, जी। तो वहाँ वो इतना पावरफुल हो गया कि खड़पेंच बने, सुहेल मूद बने मकदम, हाँ, तो मतलब खड़पेंच हो गया। हाँ, बिल्कुल। डू यू ट्रेस इन फोक लिटरेचर सम ऑफ द थिंग्स आर इन द सोसाइटी ऑफ कश्मीर, जिसको हम लिंक करेंगे या समझेंगे या प्रिज्यूम करेंगे हुँ। कि दीज कुड हैव बीन द रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट वी वंस लिव्ड? जी। देखिए, बहुत स्कॉलर्स का कहना, असरात तो रहते हैं, हर किसी रिलिजन से हम कुछ ना कुछ लेते हैं। कहते हैं किंग अगर किसी तरह का ड्रेस भी पहनता था, तो हर कोई चाहता है कि इमिटेट करूँ, इस तरह का पहनूँ या इस तरह का हो। कल्चर अपनी छाप छोड़ ही जाता है, तो मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हो जाता है। आप देखेंगे गांधार पहले ही कश्मीर के लिए क्या रहा है, गांधारा से जो भी आर्ट हुआ, उसकी आप यहाँ पे परछाई देखेंगे। आप देखेंगे डेजहोर का एक कंसेप्ट है, हम देखते हैं हिंदू हमारी जो बहनें हैं, वो उसको पहनती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये नागाज़ के दौर से चला आ रहा है, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है। आप जो बुधा की माँ थी, अ,
उनके कानों में ये देखा गया लगा के पांड्रेचन से जो हमें कुछ मिलते हैं स्तूप, ये शव मिलते, सॉरी आइडल्स मिलते हैं, तो उन पे ये लगा के आप देखते हैं। मुस्लिम दौर की बात करें तो आप देखते हैं पगोडास, आप शाह हमदान की जो मॉस्क है, मस्जिद है, जहाँ आप उनको देखेंगे, या मस्जिदें कुछ होती हैं, मैक्सिमम मस्जिदें हैं, पगोड़ा उन पे ये स्ट्रक्चर है पगोडा हमारा। स्ट्रक्चर है। तहरी का एक कंसेप्ट है जो आफाक अजीज कहते हैं, तो सोर्स कहाँ से है क्या है वो पूरा मुझे बिल्कुल अभी पता नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तहरी जो है बुद्धिस्ट का ही एक कंसेप्ट रहा है जो कश्मीर में है, और उसमें येलो कलर है, येलो कलर ज्यादातर एफिलेटेड होता है बुद्धिस्ट के साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। महायाना बुद्धिज्म की एक बहुत फिलॉसफी जो ली, शैविज्म इससे इम्प्रेस हुआ, कुछ गॉड्स का जो आना हुआ वो इन्होंने लिया। और हम देखते हैं आप बहुत मतलब आपको ये मे भी पता हो, हम नाजरीन को यहाँ बता दूं कि हिंदुइज्म में जो गॉड बुद्धा का है वो कहते हैं अवतार है विष्णु का, 9th अवतार ऑफ विष्णु जो है वो बुद्धा है, बुद्धा की पूजा की जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कश्मीर में रही है जो हम एक दूसरे से लेते हैं, जो मिक्सअप हुई है। तो उनमें से एक ये चीज भी है जिसे श्री चक्र है। जैसे दूसरा आप देखेंगे श्री चक्र है, उसमें 5 ट्रायंगल्स ऊपर होते हैं, 5 ट्रायंगल्स नीचे होते हैं और एक डॉट होता है जिसमें मेडिटेशन करनी पड़ती है एक पॉइंट पे। उसी तरह का मेडिटेशन बुद्धिज्म पे भी होता है। फिलॉसफी शंकराचार्य ने इससे भी ली, हालांकि उसने मत्थाज को जो लिए, 4 मत्थाज उसने जो इंडिया में बनाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, वो कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म में ही आया जो मत्थाज वहां बनते थे। तो ये काला चक्र जो बुद्धिज्म का एक चक्र है, टाइम के साथ चलना, टाइम का एक चक्र, उसमें मंडलाज होते हैं, मंत्राज होते हैं जिसपे ध्यान करना पड़ता है। तो ये चीजें मिक्स होकर कुछ उनमें आई है रिलीजन्स में, एक रिलीजन्स को लेके दूसरे रिलीजन्स के साथ। तो इन्फ्लुएंस बहुत काफी रहा है। रिलिक्स की अगर हम बात करें, हम देखते हैं बुद्धा के फुटप्रिंट्स को दिखाया जाता था, इसी तरह विष्णु के फुटप्रिंट्स को भी दिखाकर पूजा की जाती थी, वो दिखाया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं। आप देखेंगे कि हरि पर्वत जो है, हरि पर्वत फोर्ट, वहां पर आप देखेंगे कि बुद्धा का कहते हैं टुथ मिला, सफेद टुथ, हर्षस मिलो, हून सॉन्ग कहता है ताचोस में तमसे लुदरदांत। तो ये लिए ओवर सिद्धांत इमसे पूजा इस करा। हरि पर्वत की जो टेम्पल है वहां पे आप देखेंगे तोरण आप बनाना, तोरण जो बनाया गया उस वक्त दरवाजा सा, ये बुद्धिस्ट का हुआ करता था, तो ये हिंदूज ने लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदूज ने एस्टैब्लिश है कि शंकराचार्य टेंपल तो बुद्धिस्ट जी पार्ट ऑफ जी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। तो इसी तरह मैं ये कह रही हूँ कि हरि पर्वत फुट हिल पे ये चीजें रही है। और एक ऐसा ही गोपादरी जिसको हम गुप्कार इस टाइम नाम से जानते हैं, ये भी एक अग्रहारा लैंड था जो ब्राह्मण्स को दिया था गोपादित्य ने। तो बहुत सारी चीजें रही है, बहुत सारा कुछ असर हम पे दिख रहा है, बुद्धिस्ट का भी दिख रहा है, मुस्लिम्स का भी दिख रहा है, जो रिलीजन्स ने आपस में लिया और एब्सॉर्ब किया। कोई एक दौर होता है जिसमें हम उसको कहते हैं कि बस दिस शुड बी द माइलस्टोन ऑफ व्हाटएवर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आर वी एबल टू डिस्कवर दैट माइलस्टोन कि जिस दिन ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का जो मतलब लिखा गया, खातिमा हो गया, जब उसकी ओबिचुअरी लिखी जाएगी, जी। तो कौन सा दौर उसको कहेंगे, किस दौर को? देखिए, मैं अगर अपना व्यू पॉइंट रखूं तो जो मैं सोचती हूँ, मैं आप ही की सोच वो पूछ रहा हूं। अवंती वर्मन के दौर से मुझे लगता है, लेकिन बाकी स्कॉलर्स का कहना है कि ज्यादातर तो मुस्लिम्स के दौर में हुआ है। जैसे सिकंदर के वक्त में उसको सिकंदर बुद्ध शिकन भी कहा जाता है कि इसी ने तबाही मचाई। लेकिन वो तब तक वो तो शवाइट बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ। बहुत स्कॉलर्स का ये मानना है कि मुस्लिम्स ने ऐसा किया, वरना आप तो देखेंगे कि बुद्धिज्म के साथ साथ शैविज्म चल रहा था, वैष्णविज्म चल रहा था, रिलीजन्स चल रहे थे, कोई अप था कोई लो था, लेकिन तीनों थे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का यही कहना है कि नहीं जी, ये आया इसने खत्म कर दिया। लेकिन ऐसी बात, लेकिन कोई एविडेंस है ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली अवंती वर्मन के टाइम से ही जो है बुद्धिज्म का जवाल होना शुरू हो गया। आप देखेंगे कालसा, आप देखेंगे हर्षा, जैसे मैंने बात की, इन्होंने लूट मार मचाई, इन्होंने अपने मिनिस्टर्स इसके लिए रखवाए ताकि इनको तोड़ा जाए। तो ये रीजन रहा, मुझे यही लगता है कि अवंती वर्मन के दौर से ही बुद्धिज्म का जवाल होना शुरू हो गया। खैर मुनज़्ज़ा जी, कि आप ने जितना पिछले 5 साल काम किया इस पर, तो इसका जो भी याद रह सकता है कि एक सेशन के लिए, तो आपने वो सब हमारे साथ और हमारे देखने वालों के साथ शेयर किया। मैंने पहले भी एट द आउटसेट मैंने कहा था कि हम किसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए एक से ज़्यादा स्कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसा दौर है बुद्धिज़्म
और प्रो हिस्ट्री, जिसपे कश्मीर में पहले बहुत कम लोग काम करते थे, अब थोड़ा सा एक रिवाज हो गया है कि काम होने लगा है एक बार फिर। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने बेहतर स्कॉलर्स हमारी नज़र में हों, तो हम उनसे बात कर लेंगे, उनका जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर लगता हो। अगर हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें अपनी आरा से नवाजेंगे, हमारी खामियां डिटेक्ट करेंगे, और खूबियाँ तो खैर होंगी तो डिटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन खामियां डिटेक्ट कीजिएगा ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें। सवाल पूछिएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में आए होंगे लेकिन जिनका जवाब आपको ना मिला होगा। आप वो सवाल पूछिए, कमेंट्स में पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि या तो इन्हीं से सवालों के जवाब ले लूँ या किसी और स्कॉलर से वो उन सवालों के जवाबात माँग लूँ। तो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आप इतना सारा वक़्त देते हैं हमें देखने के लिए, ताकि आपको आपकी तारीख़ आपके ज़हन में रहे। मुनज़्ज़र जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए।